हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। दोस्तों, जो आज मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूं वो मैथ एनसीईआरटी क्लास 10th का है। एक्सरसाइज 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के बेसिक के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक के बारे में मतलब इसमें जितने भी पॉइंट होंगे, इसके जितने भी क्वेश्चन आप बनाएंगे ना, तो उसमें का जो भी रिलेटेड पॉइंट होगा जिसको जानना बहुत जरूरी है, तो वो चीज आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, इस वीडियो में। तो इस वीडियो में एक एक करके पहले हम जानेंगे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के क्या क्या इसके पार्ट होते हैं, क्या क्या चीज होता है इसमें, जो मेन पॉइंट होता है उसको हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, दो चर वाला रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। तो देखे होंगे आप, ऐसे लिखा रहता है x + y = 8। ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर समझते हैं ना, अल्फाबेट जिसको वेरिएबल बोलते हैं। तो देखिए, इसको आप बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। चर आप समझते हैं, चर मतलब वेरिएबल जो ABCD होता है ऐसे लेके जेड तक। तो इसमें कितने चर है? एक दो है ना, तो इसको आप बोल सकते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपने इससे छोटे क्लासों में पढ़ोगा 7, 8 में, उसमें एक चर वाला होता है, या 9th में भी दो चर वाला ही दिया है शायद। उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग दिया है, लेकिन इसमें पूरा पढ़ना है। मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में टोटल पढ़ना है पूरा। देखिए, पहला एक चर वाला कैसे होता है, तो आप देखेंगे इस तरह लिखा रहता है x = 5 + 8। ये आप पढ़े भी होंगे। इसमें x का मान निकालते हैं y का। तो देखिए, जब इसको आप इधर भेजिएगा तो देखिए 8, ये प्लस उधर गया तो माइनस आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जब एक चर वाला होता है तो सिर्फ उसका जो मान आता है, उसका शून्य कहे, मान कहे, चाहे मूल, मैंने बार बार आपको बताया हुआ है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसका जब भी मान आता है तो उसका एक ही आता है। इसका हल आप बोल सकते हैं या इसका मान बोल सकते हैं। तो एक चर वाला जब रैखिक समीकरण है तो उसका केवल एक ही हल होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब दो चर वाला हो तो इसमें दिक्कत होता है। देखिए, अगर x के बराबर 2 रखिएगा तो देखिए y = 8 होगा। फिर क्या होगा, इस 2 को उधर भेजिए, माइनस में जाएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब देखिए x = 2 रखे तो y का मान 6 आया। अब देखिए, फिर y = 2 रखिएगा तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 8 और -2 कितना आया, 6। तो x = 2 रखे तो y का 6 आया, y = 2 रखे तो x का 6 आया। अलग अलग भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी आप x का मान रखिएगा, आप x का मान 3 रखिएगा तो y का कुछ आएगा, y का 3 रखिएगा तो x का कुछ आएगा। मतलब इसी तरह रखते जाएगा, आंसर आता जाएगा। तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, तो इसका अनेक हल होता है। ठीक है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का कितना हल होता है दोस्तों, ज्यादातर एग्जाम में आता है, ऐसे लिख देता है, पूछता है कि इसके कितने हल होंगे, या ऑब्जेक्टिव में लिख देता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का कितना हल होगा। तो कितना होता है, अनेक होता है। जितना आप x का मान रखिएगा उतना y आएगा, जितना y रखिएगा x आएगा। मतलब अनलिमिटेड रखते जाइएगा, अनलिमिटेड मान आता जाएगा। ठीक है, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा, तो केवल एक, और दो चर वाले का तो अनेक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला पॉइंट ये समझ गए, और ये समीकरण भी समझ गए कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट पे मैं आ जाता हूं जिसको आपको मैं बता दे रहा हूं, डायरेक्ट बुक से दिया है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए दो चर वाले जब आप रैखिक समीकरण लिखते हैं ना, दो चर वाले, इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ax + by + c = 0, ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा दो युग्म में होता है, जोड़ा भी होता है, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए a1 है ना, तो इसको a1 कर दीजिए सबको। देखिए अब a2x हो जाएगा, फिर b2y हो जाएगा, c2 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। जैसे आपका होता है ना, आप देखोगे इस तरह 2x + 5y = 10। ठीक है, इसमें होता है 3x - 2y = 11, ऐसे लिखा रहता है। तो देखिए यहाँ पे जो ABCD है वो यहाँ पे अंक है, जो वास्तविक संख्या आप बोल सकते हैं, या अंक है। देखिए a का मान इसमें 2 है, b का मान 5 है, a2 का मान 3 है, b2 का मान 2 है, c1 का मान देखिए, इसको इधर भेज देते हैं, प्लस वाला इधर आता है माइनस, क्योंकि बराबर में 0 लग के बनाते हैं। ठीक है, 10 इधर नहीं, सबको इधर कर देते हैं, बस उधर 0 रहता है। ठीक है, तो इस तरह लिखा रहता है। ठीक है, तो इसमें अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, उस पॉइंट को हम थोड़ा सा समझ लेंगे। इसमें बहुत सारी चीज होते हैं। देखिए, जब आप लिखते हैं ऐसे ना कि देखिए a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। ठीक है, देखिए ये बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे होता है a1 बटा में a2, b1 बटा में b2, c1 बटा में c2। 3 पॉइंट में बता दे रहा हूँ आपको, 3 होता है, a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 हो जाएगा ना। सबसे पहला चीज देखिए, जब तीनों बराबर नहीं होता है, मतलब आप जब रखिएगा ना, जैसे यहाँ पे देखिए 2/3 है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए 2/3 है, इसको लिख सकते हैं। उसके बाद
फिर इसका देखिए क्या लिख सकते हैं, B1 की जगह पे क्या है तो 5 है, और B2 की जगह -2 है तो -2 ऐसे लिख सकते हैं। C1 की जगह इसको इधर भेजेगा तो माइनस में जाएगा तो -10 हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा तो माइनस में होगा तो ये उधर हो जाएगा, सॉरी 11 है ये जो 10 नहीं है, ठीक है। तो ये माइनस माइनस तो कट जाएगा लेकिन बाकी सब नहीं कटेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2/3 है क्या है 5/2, माइनस को ऊपर नीचे नहीं ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर ही लिखा जाता है माइनस ये 10/11। अब देखिए ये तीनों चीज बराबर है, 2/3 है, -5/2 है, 10/11 है, ये बराबर है, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए बराबर है 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3, ठीक है। कभी कभी आता है कि 2 बराबर रहता है 1 बराबर नहीं होता है, तो इस कंडीशन में इसका मान होता है और इस समीकरण को कुछ इसका नाम दिया जाता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम थोड़ा सा समझेंगे यहाँ पे। सबसे पहला चीज देखिए बुक में भी दिया है, देखिए समीकरण इस तरह लिखा रहेगा, इसमें मान दिया है, देखिए जब भी आपका तीनों में ये बराबर नहीं होता है, ठीक है, मतलब तीनों ये जो बराबर नहीं होता है तो इसको आप बोल सकते हैं क्या, अगर ये ग्राफ में आएगा तो आप लिख सकता है कि प्रतिच्छेदित होता है, ठीक है। और इसका हल केवल एक होता है, इसका हल कितना होता है दोस्तों, तो सिर्फ एक होता है, ठीक है। हाँ, इसका हल कितना होता है तो केवल एक होता है जब तीनों आपस में ना कटे, और इसको प्रतिच्छेदित रेखा कहते हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है दोस्तों संगत अविरोधी भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, संगत और अविरोधी भी। और इसका इस रेखा को क्या कह सकते हैं तो प्रतिच्छेदित रेखा। और इसके कितने हल होंगे तो सिर्फ एक, क्या होता है सिर्फ एक, ठीक है। अब देखिए जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, जब 2 बराबर हो तीसरा बराबर ना हो, ग्राफ खींचा जाता है, ठीक है। तो ग्राफ में रेखा होता है तो उसी को बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहला जब तीनों बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदित रेखा। अब देखिए अगर 2 बराबर हो और 1 बराबर ना हो तो इसको समांतर बोला जाता है, समांतर रेखा आप बोल सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसका कोई हल नहीं होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, तो इसका कोई हल नहीं होता है। जब भी 2 बराबर हो तीसरा बराबर ना हो, मतलब तीनों में से कोई एक बराबर ना हो तो उसको बोलता है समांतर रेखा, और इसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। और इसको बोला जाता है असंगत और विरोधी, इसको क्या बोला जाता है, असंगत और विरोधी, ठीक है। और तीसरा होता है जब तीनों बराबर हो, तीनों क्या हो दोस्तों, बराबर हो। जैसे आप देख सकते हैं, देखिए 1/2 यहाँ पे हो सकता है, फिर देखिए 2/4, और यहाँ पे क्या होगा 4/8, कटा के देखिएगा तो सब यही आएगा लगभग। देखिए इसमें शायद नहीं आ रहा, बराबर नहीं आएगा, इसमें आएगा, देखिए 2/4, 3/6 और 9/18, ये कट के देखिए 9 में 18 से कटाएगा 18 से तो 1/2 होगा, 3 में 6 से 1/2 और 2 में 4 से 1/2, तीनों बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बराबर लिखा गया है। तो इस रेखा को कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राफ में जब आप खींचते हैं तो उसमें बोला जाता है इसको संपाती, क्या बोलता है दोस्तों, तो संपाती। और इसके अनेक हल होते हैं, इसके क्या होते हैं, अनेक। और इसको आश्रित भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोला जाता है, संपाती भी दोस्तों और आश्रित भी कहा जाता है। और जब तीनों बराबर हो तो उस रेखा को संपाती कहते हैं और आश्रित भी कहा जाता है। और इसके हल कितने होते हैं दोस्तों, तो इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है। तो अब तीनों पॉइंट समझ लेते हैं। जब आप इस तरह समीकरण लिखाएगा ना तो 1/1 करके लिखिएगा, मतलब A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। तो उस तरह जब लिखिएगा, अगर तीनों बराबर नहीं आता है तो उसके कितने हल होते हैं, तो सिर्फ एक हल होते हैं, ठीक है। और उसको बोला जाता है रेखा में प्रतिच्छेदित रेखा। और इस तरह आप बोल सकते हैं तो संगत और अविरोधी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, संगत और अविरोधी, ठीक है। अगर हम फिर चेक करते हैं, अगर उसमें तीनों बराबर हो जाए, ठीक है, सॉरी, फिर अगर दूसरा समीकरण मान लीजिए किसी में चेक किए उसमें तीनों बराबर हो जाए तो उसको रेखा में संपाती कहते हैं, ठीक है, या आश्रित भी कहा जाता है। और इसका अनेक हल होता है, इसका क्या होता है दोस्तों, अनेक हल होता है। और तीसरा पॉइंट में आ सकते हैं जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर न हो, ठीक है। जब 2 बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, मतलब उन तीनों में से कोई एक बराबर ना हो, 2 बराबर हो, तो उसको बोला जाता है समांतर रेखा, क्या बोलता है, समांतर रेखा ग्राफ में। और इसका कोई हल नहीं होता है। और इसको असंगत और अविरोधी भी बोलते हैं, असंगत और विरोधी, ठीक है। और इसमें अविरोधी होता है, संगत और अविरोधी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अगर आप समझ गए तो काफी इजी है। जितने भी ग्राफ होंगे उसमें जितने भी आंसर होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अभी ही मिल गया, ठीक है। जब आप चेक कीजिएगा ना बटा में करके, तो उस समय जो आप चेक कीजिएगा तो वो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जब तीनों बराबर हो तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। या क्वेश्चन में इस तरह भी आता है कि अगर ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद मतलब काटना होता है,
तो अगर ग्राफ में प्रतिच्छेदित रेखा है तो उसके कितने हल होंगे, तो उसके सिर्फ एक होंगे, ठीक है। और उसको क्या क्या कहते हैं, तो संगत भी बोलते हैं और अविरोधी भी बोला जाता है। उसको संगत बोला जाता है, अविरोधी अगर बोलेगा कि ग्राफ में अगर तीनों बराबर है तो उसको बोलते हैं संपाती, और आश्रित भी कहा जाता है, और इसके अनेक हल होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर अगर चेक करते हैं आप, अगर उसमें दो बराबर हो और तीसरा बराबर ना हो, अगर कोई समीकरण चेक करते हैं उसमें दो बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो उसको बोलते हैं समांतर, और इसका कोई हल नहीं होता है दोस्तों, और इसको बोला जाता है असंगत भी और असंगत और विरोधी भी बोला जाता है, ठीक है, कि ये विरोध कर रहा है। तो ये सब जो पॉइंट है दोस्तों इसके बड़े इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इस बुक में से भी आप पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्यादातर एग्जाम में भी आता है कि अगर मान लीजिए कोई ग्राफ बनाया गया है तो उस ग्राफ में अगर वो रेखा जो है आपस में समांतर है तो उसके कितने हल होंगे, या उसको क्या कहते हैं, तो अगर समांतर होते तो उसका कोई हल नहीं होता है, और उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, असंगत और विरोधी बोलते हैं, ठीक है, और रेखा में समांतर, ठीक है। अगर पूछेगा कि अगर दो ग्राफ दिया गया है, समीकरण युग्म ग्राफ दिया गया है, अगर वो उसका रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है या काटता है, प्रतिच्छेद मतलब काटना होता है, तो जब काटता है तो सिर्फ एक हल होता है, और उसको बोला जाता है संगत और अविरोधी बोला जाता है, ठीक है। अगर बोलेगा कि अगर दोनों जो रेखा एक दूसरे के संपाती मतलब एक ही जैसा है, एक ही लाइन की तरफ है, तो या एक ही पे है, ऐसा भी हो जाता है, तो उसको बोला जाता है आश्रित भी बोला जाता है, संपाती, और इसके कितने हल होंगे, तो अनेक होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास बुक होगा तो आप इस पॉइंट को भी लिख भी सकते हैं और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो काफी जब चैप्टर का क्वेश्चन आप बनाइएगा तो काफी इजी होगा और आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पर नहीं है तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब भी आप मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप बुक और कॉपी लेके ही बैठे, एक पढ़ाई की तरह लगे कि ऐसे पढ़ने वाले हैं, पढ़ना ही है तभी बैठे, तो इस तरह ज्यादा समझ में आएगा, और बुक खोल के क्वेश्चन बनाएंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो इस तरह काफी आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।